Hello aspirants, once again welcome to KB Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel जिसमें हम असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये आपका सोशल स्टडी सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड दिस क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पार्ट 1 देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो। तो बेस्ट क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी लेवल तक भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही पूछा जाता है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए हैं या फिर मैंने जितने भी एग्जाम का क्वेश्चंस देखा है, द ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चंस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो हम लोग डायरेक्ट हर दिन पार्ट वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि मिक्स क्वेश्चन है। आपका हर एक चैप्टर्स का मिक्स क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस करने से ये हेल्प होता है कि आपको सारे टॉपिक का अच्छी तरीके से आइडिया एक मिल जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और ये सिर्फ आपका आसाम एग्रीकल्चर के लिए आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं, ये आपका जो डीएचएस और डीएमई में आने वाला पेपर है। मैं आपने टेक्निकल का पेपर देखा होगा जीके जहाँ से आया था, तो सोशल स्टडी से आपका स्टैटिक ज्योग्राफी, उसके बाद डांस रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपका आया था यहाँ पे मैंने सब कवर कर रहा हूँ आपको ये सीरीज में। तो डीएचएस डीएमई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। What do you mean by demand of a commodity? तो demand of a commodity क्या होता है? Desire for the commodity, need for the commodity, quantity demanded of the commodity, quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time. तो ये होता है आपका quantity of a commodity demanded at a particular at a certain price during any ऑफ टाइम। उसके बाद आपसे पूछा गया कैपिटलिज्म किसको रिफर करता है? द यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड या प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम गुड्स, होम कार्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर देता है आपका प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं ये सब आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन मैंने आज आपको आपके सीरीज में इंडल्ज कर दिया है क्योंकि उस दिन मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डालना भूल गया था। ठीक है, तो आज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। सारे बेस्ट क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट्स बनाइए। आपको टाइम टू टाइम हर दिन इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है ताकि बाद में कोई बर्डन। उसके बाद जो 73 अमेंडमेंट है, बहुत बार पूछा गया है 73rd अमेंडमेंट से क्वेश्चन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? आपका पंचायती राज, नगर पालिका, मिनिमम एज मैरिज या कंपलसरी फ्री एजुकेशन। तो ये आपका पंचायती राज से रिलेट करता है। तो प्लीज रिमेंबर, आपका जो पंचायती राज है किस कमेटी ने दिया था ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका बलवंत राय कमेटी ने दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ये जो पंचायती राज है वो किस कमेटी ने दिया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द कमेटी नेम इज बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय कमेटी। ठीक है, तो ये जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो सब भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको भी आप साथ साथ देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, which of the following state started the पंचायती राज institution after the 73rd amendment act was passed? तो सबसे पहले जो ये अमेंडमेंट पास हुआ था उसके बाद किसने पंचायती राज को अपने वहां पे मतलब लागू किया था, एस्टेब्लिश किया था? तो ये आपका है ऑप्शन कर्नाटका, बिहार, ओडिशा, केरला। तो सबसे पहले जिस स्टेट ने किया था ये वो है कर्नाटका। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, द अशोक मेहता कमेटी लीड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। तो मैंने अभी आपको बलवंत राय कमेटी के बारे में बताया, एक अशोक मेहता कमेटी भी था, वो किससे एम्फेसिस रखता है? तो आपका पंचायत राज, ग्राम पंचायत, मंडल सभा या जिला परिषद। तो वो आपका जिला परिषद से एम्फेसिस रखता है, इट इज रिलेटेड टू जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग जीएनपी भी कहते हैं। सो जीएनपी किससे रिलेट करता है? तो यहाँ पे लिखा है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन द कंट्री, डिप्रिशिएशन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो जो भी फॉरेन कंट्री से नेट इनकम होता है उसको हम लोग जीएनपी कहते हैं, और जितना गुड और सर्विसेज हमारे कंट्री में भी हमें उससे जो फायदा मिलता है, दोनों को मिला के ही हम जीएनपी को डिनोट करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर। उसके बाद द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स। तो शिमला कन्वेंशन क्या है? शिमला इज एन टूरिस्ट स्पॉट, शिमला इज ए कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें आपका बाउंड्री का एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन इंडियन यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडियन यूनियन में ऑफिशियल लैंग्वेज कितने लैंग्वेज को दिया गया है मान्यता? तो 15, 22, 12 या 9। तो इसमें आपका 22 लैंग्वेजेस को दिया गया मान्यता। क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या आसाम। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज्यादा ही लैंड हमारा फॉरेस्ट से कवर है। तो पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लैंड फॉरेस्ट से कवर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क पाए जाते हैं और ये नेशनल पार्क आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क भी आपको याद करना है। कमेंट बॉक्स में आप किसी भी एक नेशनल पार्क का नाम मुझे लिख के बताइए मध्य प्रदेश का, ताकि आपका भी रिवीजन होते रहे साथ में और आप सारे एक बार नेशनल पार्क को देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतक कीजिए। लोकतक क्या है? एक वैली है, लेक है, रिवर है, माउंटेन रेंज है। तो ये लोकतक आपका जो है ये एक लेक है, लोकतक। उसके बाद इंदिरा गांधी कैनल जो है विच इज अराउंड 450 किलोमीटर लॉन्ग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी मेनली टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इरिगेशन का फैसिलिटी किस स्टेट को देता है? पहला है राजस्थान, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज मध्य प्रदेश एंड द फोर्थ इज गुजरात। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि आपका राजस्थान का मैक्सिमम इरिगेशन फैसिलिटी गांधी कैनल ही देता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पियोनियर ऑफ योगा। योगा के पियोनियर कौन है? पतंजलि, बाणभट्ट, एट्रिया या फिर ब्रुदु कंथा। तो ये आपका सबसे फेवरेट आंसर है, सबका सबको ही पता है। अगर कुछ भी योगा या आयुर्वेद से रिलेटेड आया तो हम पतंजलि मार के आएंगे। बात क्या है? हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है? जलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान या फिर अलाउद्दीन खिलजी। द करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन इन। तो कौन से वेदा में आयुर्वेदा का ओरिजिन आपको मिलता है? तो ये हमारे चार वेदा है जिनका नाम है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। आपको चार वेदा का नाम याद होना चाहिए। और आयुर्वेदा आपका हमने अथर्ववेदा में पाया जाता है। इसका ओरिजिन हमने अथर्ववेदा से लिया है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ अथर्ववेदा इज फ्रॉम आयुर्वेदा। तो इनका ओरिजिन हमने यहाँ से लिया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 58, 59, 61 या फिर आर्टिकल 60। 61 इज योर करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं भी तो सारे एग्जाम में अभी तक पूछ लिया गया है, जितने आज तक कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, नॉट ओनली फॉर असम लेवल, ऑल्सो फॉर द सेंट्रल लेवल। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन। तो जुलाई 5 1931, जून 5 1931, मार्च 5 1931 या जनवरी 5 1931। तो मार्च 5 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन है आपका सर वोमेश चूदर बनर्जी, एनी बेसंत, दादा भाई नौरोजी या फिर जॉर्ज यूले। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका सर वोमेश चूदर बनर्जी। और अगर ओमेन में आपका पूछा जाए फर्स्ट ओमेन, तो ये आपका एनी बेसेंट होगा। फर्स्ट ओमेन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए, नॉट इंडियन ओमेन, ओनली फर्स्ट ओमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये आपका क्या है? एनी बेसेंट होगा। आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वोमेन ऑफ आईएनसी का आईएनसी की जो प्रेसिडेंट बनी थी दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपकी एनी बेसेंट थी। सो ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको ग्रेप। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। सेंटर न्यू स्टेट बना सकता है, ये कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका आर्टिकल 3 जो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 3 में आपका ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टू प्रिंसिपल मोन्यूमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द अलाई दरवाजा एंड द जम्मा मस्जिद खाना वेयर कंस्ट्रक्टेड इन। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट है ये? तो आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी या फिर गुलबर्गा। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका, दिल्ली में सिचुएटेड है ये दोनों के दोनों मोन्यूमेंट्स, जो कि बहुत ही फेमस मोन्यूमेंट्स है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के रेंज में बना था, आपको ये भी याद रखना है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन। स्टेट्स और यूनियन का पावर का डिवीजन किस शेड्यूल में बताया गया है? तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार जाके इस शेड्यूल को देखिएगा और इससे इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। इससे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप जब उसे डिटेलली पढ़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे।
ताकि मुझे भी पता चले आप कितने सिंसियर हैं इन वीडियोस को लेके। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके ये सीरीज से। और टाइम टू टाइम पूरे नोट्स आप तैयार करते रहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में रिकॉल करने में आसानी। नेक्स्ट हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थंबनेल या आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और एक चीज और बताना था आपको, लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। DHS प्लस DME का भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल ग्रेड 3 और आपका ग्रेड 4 का होने वाला है, उसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। सारा पार्ट्स आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सोशल स्टडीज का वीडियो करा रहा हूँ, उसी तरह मैं मैथ्स का भी शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो कराता हूँ फॉर ऑल द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। जितने भी असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की जितने भी पोस्ट है उसके लिए, तो मैथ्स का भी पेपर आपको मिल जाएगा। साथ में इंग्लिश, रीजनिंग, जिसका भी पेपर आपको ग्रेप करना है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ग्रेप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसी तरह के अमेजिंग और ग्रेट वीडियोस को देखने के लिए, जिससे आपको हेल्प हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि यही आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली क्लास में।